मनुष्य की क्षमता का अंदाज लगा पाना बड़ा मुश्किल है। कोई इंसान कितना ताकतवर हो सकता है, क्या क्या कर सकता है, यह हमारी कल्पना से बाहर है। ईश्वर ने मनुष्य को गजब की संभावना देकर धरती पर भेजा है। आज हम जितने अजूबे देख रहे हैं, चाहे विज्ञान के हों या मनुष्य ने स्वयं निर्मित किए हों, सब मनुष्य की ताकत का ही परिणाम हैं। लेकिन क्षमतावान व्यक्ति यदि स्वयं को नियंत्रित न करे तो एक रूप में खुद का बड़ा नुकसान कर बैठता है। जिस मानव ने अपनी क्षमता, ताकत व योग्यता से आकाश में जहाज उड़ा दिए, समुद्र को पनडुब्बियों से भेद दिया, अग्नि का अकल्पनीय उपयोग कर लिया, शक्ति को संकलित कर बड़े बड़े आविष्कार कर दिए। क्षमतावान है तो क्षमता का सदुपयोग करें। मनुष्य यही भूल कर गया। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोग हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जिसने जीवन में कभी न कभी रोग का सामना न किया हो। आहार विहार की अनियमितता एवं प्रकृति विरोधी चाल चलन के कारण रोग उत्पन्न होते हैं, और यदि मनुष्य इन पर समुचित नियंत्रण रखे तो वह स्वस्थ एवं दीर्घायु बन सकता है। ऐसा मानने वालों की संख्या कम नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की मान्यता इससे कुछ भिन्न है। केवल आहार विहार की अनियमितता के कारण रोगोत्पत्तियां नहीं होती। मानव शरीर में भी समुद्र के जल के अनुपात के बराबर ही जल है। उस जल पर भी पूर्णमासी के चंद्र, पूर्ण चंद्र एवं अमावस्या के चंद्र का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। अतः जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष में पैदा होते हैं, उनमें हृदय रोग आमतौर पर होता है, जबकि शुक्ल पक्ष में जन्मे व्यक्ति कम से कम इस हृदय रोग के शिकार होते हैं। जिस प्रकार सूर्य दिन का स्वामी है, उसी प्रकार रात्रि का स्वामी शनि होता है। इसलिए रात्रि के समय शयन करते समय पैर दक्षिण तथा आग्नेय दक्षिण पूर्व कोण की तरफ करना अत्यधिक अशुभ माना गया है, क्योंकि दिन के समय मस्तिष्क ने कार्य किया, जब सूर्य ने सहायता प्रदान की, और रात्रि के समय आत्मा ने कार्य संभाला, तब चंद्रमा ने सहायता की। इस रोग के रोगी को चंद्रमा को शुभ रखने का सदैव प्रयत्न करें। क्रमशः जब आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ होते हैं तो सबसे बड़ी आपिया आती है मन की ओर से। आप पाएंगे जब आप अच्छे व्यक्ति के पास बैठेंगे तो शरीर बैठा है, लेकिन मन भीतर से कह रहा है भागो। उस अच्छे व्यक्ति पर संदेह कराएगा। ऐसे समय आप अपने मन से बात करिए। पूछिए कि क्या तुम यही हो। एक गूंज सी आपके भीतर उठेगी कि क्या तुम यही हो, जब तक कि वो यह न कहे कि हाँ मैं यही हूं, क्योंकि मन रुका और आप शांत हुए। अगर आप शांत हुए तो आपके भीतर अच्छी बातें बहुत आसानी से प्रवेश कर जाएंगी। जीवन और संसार दोनों गतिशील हैं। बदलते संसार को भौतिकता से पकड़िए, नित नए हो रहे जीवन को आध्यात्मिकता से जानिए। स्थितियां चाहे निराशाजनक हों, प्रतिकूल हों, इन दोनों से समझौता मत कीजिए। हमारे पास सबसे बड़ी पूंजी हमारे होने की है, हमारी आत्मा की है। किंतु हम आत्मा को भूलकर बाहर की स्थितियों पर आश्रित हो जाते हैं। भक्ति तथा वैराग्य का संबंध अध्यात्म से है, और राजनीति तथा ज्ञान का संबंध भौतिकता से है। वे हमें भी सिखा रहे हैं कि जीवन में जब निराशा आ जाए, आप संघर्ष की स्थिति में हो, तो अपने लोगों के साथ बैठकर संसार और अध्यात्म दोनों की चर्चा करें। दोनों के श्रेष्ठ को भीतर उतारें। अगर हमने संसार को, उसके बदलाव को ठीक से समझा, जीवन जो प्रतिपल नया है उसको पकड़ लिया, तो इसका एक सुपरिणाम यह होता है कि हमें समाधान दिखता लगता है, क्योंकि कभी कभी अध्यात्म का समाधान संसार में और संसार का समाधान अध्यात्म में मिल जाता है। जीवन को प्रत्येक क्षण जो तुमने अपनी इच्छा के अनुसार जिया वही सत्य था, केवल वही तुम्हारा था। जीवन चलायमान है और वह प्रत्येक पल आपका है जो आप जी रहे हैं।
संसार की जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं जिन्हें आप पाना चाहते हैं लेकिन उन्हें पा नहीं पाते, उसके लिए आप अच्छे बुरे कर्म करते हैं, केवल उन कर्मों को साथ ले जाते हैं, न कि उन वस्तुओं को।